साल में 2 बार आने वाला नवरात्रि का पर्व सिर्फ भक्ति और पूजा का समय नहीं माना जाता, बल्कि ये एक ऐसा रहस्यमयी अवसर भी है जब लोग आने वाले समय के संकेत खोजने लगते हैं। क्योंकि प्राचीन मान्यताओं के अनुसार माँ दुर्गा हर वर्ष अलग अलग वाहन पर सवार होकर पृथ्वी पर आती हैं और उनका वाहन ये संकेत देता है कि आने वाला समय कैसा हो सकता है। लेकिन आखिर ये रहस्य शुरू कैसे हुआ? क्यों लोग आज भी ये जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि माँ इस बार किस वाहन से आ रही हैं? आइए जानते हैं एक प्राचीन कथा। बहुत समय पहले हिमालय की घाटियों के बीच बसे एक छोटी सी राज्य में हर साल नवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। पूरा राज्य दीपों से जगमगा उठता, मंदिरों में घंटियां बजती और हर तरफ सिर्फ माँ दुर्गा की जयकारी सुनाई देती। लेकिन उस राज्य में एक परंपरा सबसे अलग थी। नवरात्रि शुरू होने से पहले राजा अपने राजगुरु को बुलाता और उनसे एक ही प्रश्न पूछता, गुरुदेव, इस वर्ष माँ किस वाहन से आ रही हैं? क्योंकि राज्य के लोग मानती थी कि माँ का वाहन केवल एक सवारी नहीं बल्कि भविष्य का संकेत होता है। एक वर्ष नवरात्रि आने से कुछ दिन पहले राजा बहुत चिंतित दिखाई दे रहा था। आसमान में अजीब बादल मंडरा रहे थे, हवाएं अचानक बदल रही थीं और लोगों के मन में भी एक अनजाना भय था। राजा तुरंत राजगुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, क्या इस बार कोई अनहोनी होने वाली है? राजगुरु ने ध्यान लगाया, मंत्रों का जाप किया और फिर धीरे से बोले, महाराज, इस बार माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं। ये सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया, क्योंकि प्राचीन मान्यता के अनुसार जब माँ घोड़े पर आती हैं तो वो बड़े परिवर्तन, संघर्ष या अशांति का संकेत माना जाता है। राजा ने तुरंत सैनिकों को सतर्क रहने का आदेश दिया। कुछ ही दिनों बाद पड़ोसी राज्य ने अचानक आक्रमण कर दिया। चारों तरफ युद्ध छिड़ गया, लोग भयभीत हो गए और तब सबको समझ आया कि मां के वाहन का संकेत सच था। लेकिन उसी युद्ध के बीच राज्य के लोगों ने मां दुर्गा की आराधना नहीं छोड़ी। हर रात मंदिरों में दीप जलते, भजन गूंजते और लोग मां से रक्षा की प्रार्थना करते। कहा जाता है कि नवरात्रि की अष्टमी की रात राज्य के कई लोगों ने एक अद्भुत दृश्य देखा। मंदिर के ऊपर एक तेजस्वी प्रकाश दिखाई दिया और ऐसा लगा जैसे स्वयं माँ दुर्गा सिंह पर सवार होकर राज्य की रक्षा कर रही हों। कुछ ही दिनों में युद्ध समाप्त हो गया और राज्य सुरक्षित बच गया। उस दिन से लोगों का विश्वास और भी गहरा हो गया कि माँ केवल संकेत ही नहीं देती बल्कि अपने भक्तों की रक्षा भी करती हैं। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। कई वर्षों बाद उसी राज्य में फिर नवरात्रि आया। इस बार राजगुरु ने घोषणा की, माँ दुर्गा इस वर्ष हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। ये सुनते ही लोगों के चेहरों पर खुशी आ गई, क्योंकि हाथी को समृद्धि, अच्छी वर्षा और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। और सचमुच उस वर्ष इतनी वर्षा हुई कि सूखे खेत फिर से हरे हो गए, नदियां भर गईं, अन्न के भंडार भर गए और पूरे राज्य में सुख समृद्धि फैल गई। लोग कहने लगे, जब माँ हाथी पर आती हैं तो धरती पर खुशहाली बरसती है। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक वर्ष ऐसा भी आया जब राजगुरु ने भारी मन से कहा, इस बार माँ पालकी में आ रही हैं। ये सुनते ही पूरा राज्य चिंता में डूब गया, क्योंकि पालकी को कठिन समय, रोग और कष्ट का संकेत माना जाता था। और कुछ ही समय बाद राज्य में भयंकर बीमारी फैल गई। लोग एक दूसरे से दूर रहने लगे, चारों ओर भय का वातावरण बन गया। लेकिन तब भी लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने माँ दुर्गा की आराधना शुरू की, गरीबों की सहायता की और एक दूसरे का सहारा बने रहे। धीरे धीरे वो संकट भी समाप्त हो गया। राजगुरु ने तब लोगों से कहा, माँ का वाहन हमें डराने के लिए नहीं बल्कि सतर्क करने के लिए होता है। समय बीतता गया। फिर एक साल ऐसा आया जब माँ की नाव पर आने की बात कही गई। लोगों ने इसे शुभ संकेत माना और सचमुच उस वर्ष व्यापार बढ़ा, धन की वर्षा हुई और लोगों के जीवन में सुख लौट आया। कहा जाता है कि माँ का हर वाहन प्रकृति और समय की बदलती संकेतों को दर्शाता है। घोड़ा परिवर्तन का प्रतीक है, हाथी समृद्धि का, पालकी सावधानी का और नाव सुख शांति का। लेकिन इन सब के बीच माँ दुर्गा का वास्तविक वाहन हमेशा सिंह ही माना जाता है। सिंह जो शक्ति, साहस और निर्भयता का प्रतीक है।
यही कारण है कि नवरात्रि केवल पूजा का पर्व नहीं बल्कि जीवन को समझने का अवसर भी माना जाता है, क्योंकि ये हमें सिखाता है कि अच्छे समय में विनम्र रहो और कठिन समय में साहसी। आज भी जब नवरात्रि आने वाला होता है तो लोग उत्सुकता से ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार माँ किस वाहन से आ रही हैं, क्योंकि शायद उसमें छुपा हो आने वाले भविष्य का कोई रहस्यमयी संदेश। जय माता दी। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही रहस्यमयी और भक्तिमयी कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर